आप देख सकते हैं कि इमारत का जो फ्रंट का हिस्सा है वो गिर गया है। ये आप देख सकते हैं अभी भी जो है वो अंदर की तरफ आग लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि फ्रंट का एक हिस्सा जो है वो गिर गया है और ये ऊपर जो हिस्सा है ये भी गिरने के करीब है, क्योंकि अब देखिए नीचे इसके कोई जो है पिलर वगैरह कुछ भी नहीं है, तो ये किसी वक्त भी जो है वो गिर सकता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके सदर में, और जैसे कि आपको मालूम है कि गुल प्लाजा पर एक बहुत ही बड़ा जो है वो सानिया पेश आया है। 6 कीमती जानें चली गई हैं और अरबों का जो है वो सामान अब तक जलकर खाकसार हो चुका है। अभी भी आप मेरे आँखों पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आग बुझाने का अमल अभी भी इस वक्त जारी है, लेकिन आग जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर अभी भी लगी हुई। अगर कैमरामैन आपको दिखाए तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर भी जो है वो आग लगी। अब से कुछ देर कबल जो है वो इस आग को बुझाया जा चुका था, लेकिन ये जो फ्रंट की दीवार है ये नीचे गिर गई थी, लेकिन आग नहीं बुझाई जा सकी। यहाँ पर जो है वो हमारे साथ इलाके के जो MPA हैं मोहम्मद दिलावर साहब वो मौजूद हैं। सर कैसे आप? खैरियत से? ठीक है सर। ये बताएं, इतना बड़ा जो सानिया हो गया कराची के अंदर, तो ये आग जो है वो हम देख रहे हैं 20 घंटे गुजर गए, अभी तक बुझाई नहीं जा सकी। क्या वजह आपको नज़र आती है? देखें, यहाँ पर सिस्टम की खराबी है। यहाँ पर कोई मैनेज करने वाला, देखने वाला नहीं है। अब पानी भिजाने से, पानी मारने से तो आग बुझेगी नहीं। जो चीफ फायर अफसर को इन्होंने यहाँ जिम्मेदारी दी हुई है वो यहाँ मौजूद है। वो चीफ फायर अफसर के पास पानी तक मंगाने का इख्तियार नहीं है। वो मोहताज है वाटर बोर्ड का। वाटर बोर्ड को फ़ोन करता है, उसका अफसर अपने अमले को फ़ोन करता है, तब जाके यहाँ पानी आता है। पानी के बहाने मकसद ये है कि यहाँ पर जो निज़ाम है ना, जब तक कि आप मुकामी सतह पर निज़ाम को बेहतर नहीं करेंगे, बल्दियाती निज़ाम को मजबूत नहीं करेंगे, उनके इख्तियारात नीचे मुंतकिल नहीं करेंगे सूबाई हुकूमत के, तब तक मसाइल हल नहीं हो सकते। अब यहाँ पर कोई आदमी देखने वाला नहीं है। सिंध में की बदकिस्मती, बल्कि कराची की बदकिस्मती यह है कि इसकी कोई ऑनरशिप नहीं है। जो सिंध गवर्नमेंट है उसको ऑन नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर सब गैर मुकामी है, CM से लेके मिनिस्टर तक। इनका काम यह है, कराची में हुकूमत नाम की 3 दिन कोई चीज़ नहीं होती। ये जुमेरात की शाम को अपनी अपनी औताकों में चले जाते हैं, अपने अपने गाँव में चले जाते हैं, वहाँ पर जाके अपने अपने ऐशकदों में बैठते हैं। जुम्मा, हफ्ता, इतवार यहाँ कोई हुकूमत नाम की चीज़ नहीं होगी। चाहे ट्रैफिक का मसला हो, चाहे कोई और मसला हो, किसी अफसर से बात करने की कोशिश करो, वो कहता है मैं अपने गाँव में बैठा हूँ। किसी मिनिस्टर से बात करो, वो कहता है मैं अपने गाँव में बैठा हूँ। तो कराची एक लावारिस शहर है। इस लावारिस शहर के साथ ये हो रहा है, ये भी कम है। ये तो रोज़ कोई ना कोई हादसा होगा, कोई ना कोई वाक़यात होंगे। जब तक कि आवाम खुद नहीं निकलेगी ना, जब तक कि आवाम अपने हकूक़ के लिए बाहर नहीं निकलेगी, हमारे मसाइल हल होना मुझे नज़र नहीं आता। इस करप्ट गवर्नमेंट में कोई भी मसला हल होगा 18 घंटे क्या, ये आग खुद बुझेगी। फायर ब्रिगेड में इतनी सकत ही नहीं है। यहाँ आग, दुकानें अंदर 1200, आप जो है पानी फेंक रहे हैं 4 दुकानों पे, तो 4 दुकानें पे पानी फेंकने से क्या 1200 दुकानों की आग बुझ सकती है? नहीं बुझ सकती। इसके लिए तो इनके पास सामान नहीं है, चीज़ें नहीं है। फायर ब्रिगेड को देने के लिए इनके पास तनख्वाह नहीं होती, उनको तनख्वाहें नहीं देते, उनको लिबास नहीं देते, उनको हेड नहीं देते। उनको भाई लिबास तो बनाया ना, जो अंदर कोई घुसा है 24 घंटे में। 20 घंटे हो गए, कोई एक आदमी अंदर नहीं गया देखने के लिए कि अंदर की सूरत हाल क्या है। भाई जिम्मेदारी सर कौन पूरा करेगा? हम देखते हैं कराची के अंदर जो है आग लगने के गाहे बाहे वाक़यात होते रहते हैं। 1000 से ज़्यादा वाक़यात हो चुके हैं कराची में। अभी ओल्ड सिटी एरिया आपको पता है जो है वो कराची की रीढ़ की हड्डी है। कराची जो है वो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। तो इस तरह जो है वो इतने बड़े बड़े प्लाजा में अरबों का सामान जलेगा, फिर 6 कीमती जानें चली गई। बहुत से लोग अभी भी जो है वो तशवीशनाक हालत में। आप क्या समझते हैं कि सिर्फ आवाम निकलेगी इसके ऊपर तो काबू पाया जा सकेगा? हुकूमत खुद से कुछ नहीं करेगी? हुकूमत ने अगर कुछ करना होता ना, 10,000 अरब से ज़्यादा का बजट है सिंध गवर्नमेंट का। अगर वो से होता तो फायर ब्रिगेड, किसी एक ही महकमे को अच्छा बना ले, फायर ब्रिगेड को, जो बिल्कुल एक्टिव हो, चीज़ें हों, उनको इख्तियारात हो, उनके पास मसाइल हो। वो तो है नहीं। तो हर चीज़ का हाल ये है कि चाहते ही नहीं है। ये तो हादसों को दहशतगर्दी का नाम दे देते हैं। जैसे बल्दिया टाउन में आग लगी, उसको दहशतगर्दी करार दे दिया। जैसे और कहीं आग लगी, उसको दहशतगर्दी करार दे दिया। जैसे यहाँ बोल्डन मार्केट में आशूरा में आग लगी, दहशतगर्दी करार दे दिया। गुल प्लाजा में आग लगेगी, अपनी जान बचाने के लिए इसको भी दहशतगर्दी करार दे देंगे। कि जी सब कुछ सही था, सारा सेफ्टी सिस्टम मौजूद था, 4 लोग आए, उन्होंने आतिशगीद मात्रा फेंका, आग लगा दी और तबाह हो गया। तो ये तो अपनी जान छुड़ाएंगे, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे ये हो कि भाई आवाम की जान का तहफ़्फ़ुज़ हो या उन्हें तहफ़्फ़ुज़ मिले। तो ये चाहते ही नहीं है, क्योंकि इनको इससे वास्ता ही नहीं है। इनको वास्ता है सिर्फ पैसे कमाने से और करप्शन से। इनको मर के अल्लाह को जवाब देना ही नहीं है, ऐसा लगता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आपने गुफ्तगू सुनी। MPA मोहम्मद दिलावर हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना था कि जो है वो ये इदारों की जो है वो बड़ी नाअहली है कि अब जो है वो आप देख सकते हैं कि 20 घंटे
जो है वो हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है वो आग पर काबू नहीं पाया जा सका। और जैसा कि आपको मालूम ही है, 6 कीमती जानें चली गई। अब तक जो है वो कई लोग जो है वो तशवीशनाक हालत में, कई अफराद जो है वो 25 के करीब जो है लोग ज़ख्मी हैं। लेकिन यहाँ पर जो रेस्क्यू का अमल है वो अभी तक जो है जारी है, और फायर टेंडर्स और स्नॉर्कल अभी तक जो है वो आग बुझाने में मसरूफ़ है। लेकिन ये आग जो है वो एक जगह से भड़कती है और जो है वो फिर वहाँ से बुझाई जाती है तो यहाँ पर निकल जाती है, यहाँ से अगर बुझाई जाती है तो वहाँ पर निकल जाती है। तो इस तरह जो है ये सिलसिला जो है वो जारी है घंटों से, लेकिन जो है वो आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका। तो आवाम का एक जम गफीर